नमस्कार दोस्तों, आज हम 8 ऐसे फल को जानेंगे, ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो डायबिटीज के लिए अमृत का काम करेगी। उसके साथ साथ डायबिटीज अगर नहीं है तो डायबिटीज होने से बचाएगा, ब्लड प्रेशर होने से बचाएगा ये 8 फल। और ये 8 फल में क्या क्या प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस 8 फल को हमें कितनी मात्रा में कब खाना है, इसके बारे में हम आपसे बताएंगे दोस्तों। चलिए जानते हो 8 फल के बारे में। पहला फल जो है दोस्तों वो है सेब। सेब में क्या क्या पाया जाता है? सेब में पाया विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल नहीं खाया जाता। अगर एक सेब आप डेली ले रहे हैं तो दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस पे एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है या उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आता है। तो दोस्तों एक सेब जरूर खाइए और तब खाइए जब इसका सीजन हो। तो एक सेब का मतलब कितना हुआ? सेब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो एक सेब का मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब आपको डेली लेना चाहिए। सेब जब भी खाइएगा इसे खाली पेट खाइएगा तो इसके और ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सेब खाने का एक उसूल है, यानी कि सब फल खाने का एक उसूल है। कोई भी फल जब भी खाइएगा, खाना उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब या यानी कोई फल खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना पीना। तो दोस्तों आप 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब आप खाली पेट खाइए, इसके 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाइए, देखिए किस तरह से आपके शरीर में काम करता है, इसके अद्भुत फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सेब जरूर खाइए जब इसका सीजन है। अब इसका सीजन कब है दोस्तों? जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक नया सेब आता है। तो इस समय सेब सस्ते भी रहते हैं। इस समय की अगर हम बात करें दोस्तों 50 से 60 रुपए सेब आपको मिल जाता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा लीजिए, मीडियम लीजिए तो अच्छा सेब आपको मिल जाता है 50 से 60 रुपए। तो 250 ग्राम खाना 15 रुपए एक दिन का आपका हुआ। आप 10 रुपए 20 रुपए की चाय पी जाते हो, वो आपके लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना सेब लाभदायक। तो एक सेब डेली खाइए। दूसरा फल है दोस्तों है ग्रेप्स यानी अंगूर। अंगूर में क्या पाया जाता है? अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हमें अंगूर जरूर शामिल करना चाहिए रोज रूटीन में अपने। जब इसका सीजन हो, सीजन वाइज जो भी फल खाइएगा वो सीजनल वाइज खाइए, जिस सीजन में जो फल होता है उसी समय खाइए तो ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों अंगूर हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए? 100 ग्राम से 200 ग्राम हमें अंगूर लेना चाहिए। अंगूर जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा। अंगूर खाने में भी वही नियम लागू होगा, अंगूर खाने के 1 घंटे पहले और दोस्तों अंगूर खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है अंगूर को। अब अगला फल जो है दोस्तों वो है आंवला। आंवला दोस्तों एक अमृत फल है। आंवला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंवला में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, गैस एसिडिटी कब्ज से राहत दिलाता है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। इन्हीं की इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। शुगर, ब्लड प्रेशर या जो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां उन सबको बीमारियों को ठीक करता है और उन सारी बीमारियों से बचाता है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं आंवला जुलाई अगस्त से नया आना शुरू होता है, नया आंवला। तो आंवला जब जुलाई अगस्त से आना शुरू होता है और दिसंबर तक जनवरी तक ये ताजे फल मिलते हैं। दोस्तों कुछ पेड़ तो ऐसे हो गए 12 मास उसमें फल निकलता है, लेकिन इसका यही सीजन होता है। और इस सीजन भर आप 5-6 महीना जो है 5-6 महीना रोज आंवला खाइए। 2 से 3 आंवला ऐसे रोज चबा चबा के खा जाइए, ऐसे खाइए। और आंवले की आप चटनी भी ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का अचार बना के ले सकते हैं। दोस्तों आंवले का सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, चूर्ण भी आता है। लेकिन सबसे बेस्ट फायदा जो आप ऐसे कच्चा खाते हैं नेचुरली तौर पे पूरे प्रोटीन विटामिन आपको मिलते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला रोज आप खाइए, चाहे चटनी के तौर पे, चाहे ऐसे कच्चे चबा के खाइए, चाहे जैसे 2 से 3 आंवला पूरा 5-6 महीना
जो सीजन है रोज खाइए। अब अगला फल जो है दोस्तों है ऑरेंज यानी संतरा। संतरा में क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें ऑरेंज कितना लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम हमें संतरा खाना चाहिए। संतरा दिन में ही खाइएगा, रात में कोई फल नहीं खाया जाता है। इसके साथ भी वही नियम लागू होगा, खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगला फल है दोस्तों है अनार। अनार में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें अनार कितना लेना चाहिए? एक दिन में हमें अनार 200 ग्राम से 250 ग्राम लेना चाहिए। अनार को ऐसे आप छिल के खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। जब भी पीजिएगा दिन में पीजिएगा। इसके साथ भी वही नियम लागू होगा, 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। अगला फल है दोस्तों है गुआवा यानी अमरूद। अमरूद में क्या पाया जाता है? आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना अमरूद खाना चाहिए? एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम अमरूद खाना चाहिए। अमरूद को भी सीजन वाइज ही खाना चाहिए और अगर देसी अमरूद मिल गया तो सबसे बेस्ट है। अमरूद भी जब खाइएगा दिन में खाइएगा। इसके साथ भी वही नियम लागू होगा दोस्तों, अमरूद खाने के 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ भी मत खाइए पीजिएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा करता है। अगला चीज है दोस्तों कोकोनट। कोकोनट में क्या पाया जाता है? कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों नारियल का पानी भी आता है, आप नारियल का पानी ले सकते हैं। एक नारियल का पानी रोज लीजिए, जिसमें 200 ग्राम से 250 ग्राम पानी, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कितने लोग हैं दोस्तों दिन भर में 2-3 पीते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रोटीन विटामिन है हमारे शरीर के अनुसार से ही चाहिए। तो एक नारियल पानी आप डेली दे सकते हैं। दोस्तों नारियल एक पका हुआ आता है, जो जटा वाला नारियल होता है जिसे पूजा में चढ़ाया जाता है। इसके अंदर पानी होता है और गरी होती है। तो जो इसका पानी है दोस्तों नारियल पानी से भी अच्छा होता है। इसका पानी पी लीजिए, इसमें जो गरी निकलती है उसका गरी भी आप खा सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो गरी निकलती है उसका दूध बनाया जाता है, वो दूध गाय भैंस के दूध से भी अच्छा है, तो इसका दूध भी बना सकते हैं। तो एक दिन में एक कच्ची वाली गरी कितना खाना चाहिए? 50 ग्राम, बस इससे ज्यादा नहीं, 50 ग्राम इसको खा सकते हैं, इसका पानी पी सकते हैं। ये दोस्तों गर्भावस्था में जो माताएं बहनें उनके लिए बहुत अमृत के समान है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज है। तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। अगला चीज है दोस्तों है पपाया यानी पपीता। पपीता में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता खाना चाहिए। अगर गांव का देसी पपीता मिल गया तो दोस्तों और अच्छा है, वो और अच्छा है। पपीता को भी सीजन वाइज ही खाना चाहिए। जो भी फल आप खाइएगा वो सीजन वाइज फल खाइए और एक फल डेली खाने का प्रयास करिए। एक फल डेली खाएंगे तो दोस्तों ब्लड प्रेशर से भी बचाएगा, ब्लड शुगर से भी बचाएगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी हरदम स्ट्रांग रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां होने नहीं देगी। और शरीर में जब छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी तो बड़ी बीमारी बनेगी नहीं, यही छोटी मोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप लेती है। तो इसलिए एक फल को आप सीजन वाइज जो फल हो डेली आप लेने का प्रयास करिए, इससे दोस्तों आप स्वस्थ और फिट रहेंगे। ये जो फल है ना, ये आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, ये वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है और जिसका वात पित्त कफ बैलेंस में रहता है दोस्तों उसे कभी बीमारी नहीं होती है। अगर दोस्तों आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। वात पित्त में जो बढ़ाता है उसे मत खाइए।
वात पित्त को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें मत बढ़ा खाइए। वात पित्त क्यों बढ़ाने वाली जो चीजें उससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। और डेली अपने रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों स्वस्थ हमेशा बने रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।